ममता दोपहर का खाना खाकर लेट गई और लेटते ही सो गई। और जब शाम को उसकी आँख खुली तो घर पर उसकी सास नहीं थी। ममता रात का खाना बनाने किचन में चली गई। कुछ देर बाद उसकी सास भी आ गई। उनको देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वह तैयार होकर घर से गई हो। ममता ने पूछा तो कहने लगी कि मेरी सहेली की बेटी की मंगनी थी, बस वहीं गई थी। ममता ने कहा ठीक है, और दिल ही दिल में सोचा कि मुझे भी साथ ले जाती। कुछ दिनों के बाद ममता की सास फिर से तैयार होकर बाहर जाने लगी। सास ने अपनी बहू ममता को नहीं बताया था, पर अचानक से ममता ने देख लिया था। ममता ने जवाब देकर पूछा, कहाँ जा रही हो? तो कहने लगी, अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। ममता ने कहा कि मुझे भी साथ ले चलो, मैं घर पर अकेली क्या करूँगी, अकेले घर पर रहकर बोर हो जाऊंगी। तो ममता की सास बोली, अब तुम्हें तैयार होने में बहुत समय लगेगा और मेरी सारी सहेलियां आ चुकी होंगी, मैं लेट हो जाऊंगी, तुम फिर कभी चलना। उस दिन ममता की सास को घर वापस आने में काफ़ी देर हो गई। उनका लेट होने का कारण पूछने पर थोड़ा गुस्सा हो गई थी और उन्होंने उसे डांट दिया और कहने लगी, अब तुम मेरे आने जाने का हिसाब भी मुझसे लोगी। इस पर ममता चुप हो गई और अगले ही दोपहर में जब खाना खाकर ममता अपने कमरे में सोने के लिए चली गई, क्योंकि कोई काम तो होता नहीं है, इसलिए ममता शाम तक सो जाती थी। शाम में जब उसकी आँख खुली तो कमरे की खिड़की से कोई बैठा नजर आया। ममता फ्रेश होकर जब बाहर आई तो वहाँ कोई भी नहीं था। ममता ने अपनी सास से पूछा तो बोलने लगी, यहाँ तो कोई नहीं था, तुम नींद से उठी हो तो तुम्हें वहम हुआ होगा। अब ममता ने नोटिस किया कि दोपहर में खाना खाने के बाद मुझे नींद क्यों आ जाती है। इसलिए ममता ने एक दिन खाना नहीं खाया, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसके खाने में कुछ मिलाया जाता है जिससे उसे जोर की नींद आती थी। और आज फिर ममता ने अपनी सास को बाहर जाते देखा। ममता को ये बात बड़ी अजीब लगती थी। फिर रोज़ यही होने लगा। उसकी सास चोरी छिपे बाहर जाती और ममता के पूछने पर वह कुछ न कुछ बहाना बना देती थी। अब ममता को शक होने लगा कि ज़रूर कोई न कोई राज है, शायद मेरी सास किसी न किसी से मिलने जाती है। एक दिन उसकी सास बताकर गई कि मैं एक सहेली के बेटे की शादी में जा रही हूँ। सास के जाने के बाद ममता ने सोचा क्यों ना मैं भी मम्मी के घर चली जाऊँ। ममता ने अपने मायके फ़ोन कर दिया तो कुछ देर बाद ही उसका भाई उसे लेने आ गया। 2-4 घंटे अपनी मम्मी के घर पर बिताने के बाद जब वह वापस आ रही थी तो रास्ते में उसने अपनी सास को देखा। वो मेरे पापा का हाथ पकड़े कहीं जा रही थी। ममता ने अपनी सास का चोरी छिपे पीछा किया तो देखा वो दोनों एक होटल में गए थे। होटल के रूम में ममता ने झांक कर देखा तो उसके साथ उसके पिता के साथ ही बिस्तर पर थे। ये देखकर ममता के होश उड़ गए। दोस्तों, इसके आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।